after supernormal profit under short-run equilibrium of perfect competition. Second situation of short-run equilibrium under perfect competition, firm's equilibrium, is supernormal profit. In the short run, firm can face the situation like supernormal profit. Then second one is normal profit. Then when we consider the firm earning the normal profit, when firm have a average revenue is equal to average cost. Average revenue is equal to average cost. So this is the normal profit situation. So first we have to identify the firm's equilibrium with the help of marginal cost curve and marginal revenue curve. Then with their conditions like average revenue, marginal revenue is equal to marginal cost, and marginal cost curve cut to marginal revenue curve from below side. With the help of these two conditions, we will identify the firm's equilibrium, and then showing the situation of normal profit means average revenue is equal to average cost. First we will derive the firm's equilibrium with the help of marginal revenue curve and marginal cost curve. So जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है वो OX एक्सेस को पैरेलल लाइन होती है एक, तो यहाँ पे पी ये वाला जो P से लेकर P तक ये वाला जो लाइन है ये मार्जिनल रेवेन्यू को दिखाता है, और वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, OX एक्सेस को पैरेलल लाइन होती है, और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस यूनिफॉर्म होने की वजह से वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, और यूनिफॉर्म प्राइसेस की वजह से और एक क्या होता है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू रह जाता है। तो ये हमारा ये पी ये जो लाइन है तो ये बन गया मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। अब हमें इक्विलिब्रियम के लिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के साथ चाहिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो यहाँ पे ये इस तरह से ये हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व निकाला, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो निकाला। तो यहाँ पे ई ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ई में क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुआ। दूसरा कंडीशन ये है इक्विलिब्रियम के लिए कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से ऊपर जाते समय इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो फिर ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से ऊपर जाते समय यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ई में। तो ई में क्या होगा, फर्म का इक्विलिब्रियम होगा, तो फिर OM इतना आउटपुट लेवल डिटरमाइन होगा। तो ये फर्म का इक्विलिब्रियम आ गया, ई में जो है फर्म का इक्विलिब्रियम। अब हमें जो है नॉर्मल प्रॉफिट होता हुआ सिचुएशन दिखाना है इस डायग्राम में। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए निकालेंगे एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज कॉस्ट कर्व। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व तो ऑलरेडी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के साथ आ गया है। अब हमें चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व। तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो इसी पी लाइन से है, तो फिर EM इतना क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। तो हमें एवरेज कॉस्ट भी EM ही दिखाना होगा। तो एवरेज रेवेन्यू हमारा E से लेकर M तक है, तो एवरेज कॉस्ट भी कितना दिखाना पड़ेगा, E से लेकर M तक ही दिखाना पड़ेगा, तभी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो जाएगा और हम नॉर्मल प्रॉफिट को दिखा पाएंगे। तो हमने एवरेज कॉस्ट कर्व जो है इस तरह से निकाला, जब इक्विलिब्रियम पे टाइम पे वो क्या E को इंटरसेक्ट कर जाए, यहाँ पे E में इंटरसेक्ट कर जाए, ताकि हम एवरेज कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू के बराबर दिखा सके, ताकि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन दिख जाए। तो यहाँ पे हमने एवरेज कॉस्ट कर्व जो है यहाँ से E से लेके गए, इंटरसेक्ट किया इक्विलिब्रियम पे टाइम पे और फिर ऊपर ले आए। तो यहाँ पे E में अगर हम लोग देखेंगे तो EM इतना ही एवरेज कॉस्ट है, EM इतना ही
क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। तो फिर एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट जब इक्वल होता है तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो मिलता है। अब देन इसके बाद थर्ड सिचुएशन है जो हमें दिखाना है, वो है मिनिमम लॉस। ये हमें दिखाना है, लॉस भी हो सकता है फर्म को। देखो, शॉर्ट रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर लॉसेस भी हो सकते हैं। ये क्यों होता है कि शॉर्ट रन में इतना टाइम ऑफ पीरियड कम होता है कि फर्म इमीडिएट जो है अपने प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं कर सकते। इसकी वजह से फर्म को कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं और प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर जो है दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो लॉसेस जब होते हैं तो फिर क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट होता है। लॉसेस कब होते हैं, जब एवरेज रेवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट से। तो हमें ये दिखाना है, पहले फर्म का इक्विलिब्रियम निकालेंगे। इक्विलिब्रियम निकालने के लिए चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो ये जो पी लाइन जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को दिखाती है, यही एवरेज रेवेन्यू भी है। तो फिर हमने इस यहां से जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व निकाला, जो नीचे से ऊपर जाते समय ई में मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो पी लाइन है उसको इंटरसेक्ट करा ई में। तो फिर ई में जो है फर्म का इक्विलिब्रियम हुआ, तो ई यहाँ पे एक ही वर्ड होना चाहिए एम। तो ई फिलहाल जो है एन देखते हैं। तो ई एन इतना क्या हुआ, सॉरी ओ एन इतना क्या होगा, फर्म का आउटपुट डिटरमाइन हो जाएगा जो है फर्म का इक्विलिब्रियम के टाइम पे। अब हमें सिचुएशन दिखाना है एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो फिर एवरेज रेवेन्यू कितना है इक्विलिब्रियम के टाइम पे, तो एवरेज रेवेन्यू हमारा ये सी पी लाइन के ऊपर है, तो वो कितना है, ई एन इतना ही है। हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना है, ई एन इतना है। अब ये कम दिखना चाहिए एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। तो फिर इसलिए हमने क्या किया, एवरेज कॉस्ट जानबूझकर ऊपर से लेके गए ताकि हमें जो रेवेन्यू है वो कम दिखे और कॉस्ट जो है वो ज्यादा दिखे, ताकि हम मिनिमम लॉस सिचुएशन जो है वो डायग्राम से एक्सप्लेन कर पाए। तो फिर यहां से जो है एवरेज कॉस्ट कर्व हम जो है ऊपर से लेके गए। तो फिर इक्विलिब्रियम पे टाइम पे हम देखेंगे तो ए से लेकर एन तक क्या है, एवरेज कॉस्ट है। और रेवेन्यू कितना मिल रहा है, ई से लेकर एन तक। तो ई से लेकर ई से लेकर एन तक, ई से लेकर एन तक एवरेज रेवेन्यू है। बट जो कॉस्ट आ रहा है वो एन से लेकर ए से लेकर एन तक है, इतना बड़ा कॉस्ट है और इतना सा क्या है, रेवेन्यू है। तो पर यूनिट ई ए इतना क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। ए से लेकर ई तक पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है। अगर पूरा टोटल लॉस हमें निकालना है तो फिर हम यहाँ पे ओ वाई एक्सेस के ऊपर लाइन डालेंगे। तो फिर ये जो एरिया है ई ए बी पी, ये जो एरिया है जिसको हमने शेड किया है, ये टोटल लॉस को दिखाता है। इस तरह से फर्म को शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर मिनिमम लॉसेस भी हो सकते हैं। अब शॉर्ट रन के ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो गए। अब हमें लॉन्ग रन क्या देखना है। तो लॉन्ग रन में जैसे यहां पे मैं आपको दिखाया था, जो शॉर्ट रन में जो है ये तीन पॉसिबिलिटीज होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस। बट लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होता है, वो है नॉर्मल प्रॉफिट की। अब लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैसे होता है, जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही सिर्फ कैसे होता है, लॉसेस क्यों नहीं होते हैं, या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं होता है। देखो, जब लॉन्ग रन मतलब उसे कहा जाता है जिसमें हमें इतना टाइम ऑफ पीरियड मिल जाता है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में हम जो है क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्शन का लेवल चेंज कर सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है लॉन्ग रन में, तो फिर क्या होगी, नए नए बिजनेसेस, नए नए कंपनीज जो है मार्केट में आ जाएंगे। देन जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। तो नए कंपनीज आकर प्रोडक्शन करने लगे, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो प्रोडक्शन को बढ़ाने लगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा। मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ता है तो फिर उसके प्राइसेस कम होते हैं।
प्राइसेस कम होगा तो फिर प्रॉफिट कम होता है। तो फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन से मार्केट जो है नीचे आकर आता है इस नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर। इस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो फिर लॉसेस कैसे जो है नहीं होते हैं लॉन्ग रन में, क्यों नहीं होते हैं? तो क्या होता है कि लॉन्ग रन में अगर लॉसेस चल रहे हैं तो फिर क्या होते हैं, जो बिजनेस फर्म्स है वो प्रोडक्शन को कम करते हैं, या फिर कि जिसको जो है लॉसेस अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं हो रहे तो फिर वो मार्केट को छोड़ देते, कंपनी अपना बंद करते। कंपनी बंद किया या फिर प्रोडक्शन कम किया जो एग्जिस्टिंग कंपनी से उन्होंने, तो फिर क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। अब सप्लाई कम हो गया मार्केट में किसी प्रोडक्ट का तो प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। प्राइसेस इंक्रीज होने के बाद प्रॉफिट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो फिर फर्म्स जो है वो लॉसेस से लॉन्ग रन में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आएंगे। तो इस तरह से कुल मिला के एक ही सिचुएशन देखने को मिलता है लॉन्ग रन में कि नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, ना कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, ना कि मिनिमम लॉसेस। तो ये जो है हमें यहाँ पे अब ये नॉर्मल प्रॉफिट जैसे हमने शॉर्ट रन में दिखाया था वैसे ही यहाँ पे भी दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें दो कर्व पहले फर्म का इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा, जिसके लिए जरूरत है हमें मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व की। और दो कंडीशंस है उसके इक्विलिब्रियम के, जैसे शुरू में भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट टू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो साइड। तो ये यहाँ पे ये जो एम सी मीन्स मार्जिनल कॉस्ट है, यहाँ पे यल जो है इसके साथ लगना चाहिए, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। देन ये यहाँ पे एम आर जो दिख रहा है तो एम आर ये जो है यल एम आर होना चाहिए, मीन्स लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू जो है। तो जो है ये पी लाइन जो है ये लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को दिखाती है, और ये जो एम सी ये जो कर्व है ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को दिखाता है। ये दोनों इंटरसेक्ट जो है यहाँ पे ई में हो रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से ऊपर जाते समय ई में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ई में फर्म का इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम हो रहा है तो फिर हमें ये देखने को मिलता है कि ओ एम इतना क्या है, फर्म का आउटपुट है। तो इक्विलिब्रियम निकाल लिया, तो फिर अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। मतलब क्या दिखाना पड़ेगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो इक्विलिब्रियम पे टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस एवरेज रेवेन्यू जो है ये इस पीपी कर्व के ऊपर है, तो वो ई एम इतना क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। ई एम इतना क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। तो हमें एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट दिखाना है। इसके वजह से हमने क्या किया, ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ये वाला, ये देखो ये एवरेज कॉस्ट है, तो ये जो एवरेज कॉस्ट जो है ये हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे जहां पे हो रहा है वहां से इंटरसेक्ट करके लेके गए, ताकि हमें क्या देखने को मिल रहा है, एवरेज कॉस्ट क्या है, ई से लेकर एम है। तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो ई एम है, और एवरेज कॉस्ट जो है वो भी ई एम ही है। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट जो है वो यहां पे कुल मिला के बन रहा है। तो फिर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो रहा है, तो फिर फर्म को क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। इस तरह से जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म का जो आउटपुट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो होता है। तो प्राइस जो है वो क्या होती है, ओपी इतनी जो है वो डिटरमाइंड होती है। प्राइस की अगर बात करेंगे तो ओपी डिटरमाइंड होगी, और आउटपुट की बात करेंगे तो ओएम इतना डिटरमाइंड होगी। तो यही ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में भी देखेंगे तो ओपी इतना प्राइस डिटरमाइंड होगा, और ओएम इतना क्या होगा, आउटपुट डिटरमाइंड होगा। वही हम जो है सभी डायग्राम्स में देख सकते हैं, ओएम इतना प्राइस डिटरमाइंड होगा, ओएम इतना इक्विलिब्रियम पे टाइम पे आउटपुट जो है वो डिटरमाइंड होगा। तो इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमें शॉर्ट रन में ये तीन पॉसिबिलिटीज देखने को मिलते हैं, और लॉन्ग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस। तो वही लॉन्ग रन में जो है हमें एक ही जो है पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। इस तरह से प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो है वो होता है।